तो दोस्तों आज मैं किसी क्रिएटर को रोस्ट नहीं करूंगा। आज मैं इंडिया के नेताओं को रोस्ट करूंगा और अगर आपको बुरा लग रहा है तो अभी वीडियो छोड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की रोड पर जो हमारे नितिन गडकरी जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ऐसी रोड जिसमें ये समझ नहीं आता खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है। कोई पुल किसी के घर के अंदर जा रहा है, कोई पुल बनने के एक दिन में ही टूट जा रहा है। दोस्तों अब आप मान लो इंडिया में रोड टूटने के लिए ही बनती है। वाह क्या स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की है। जितने लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते होंगे उतने तो इन खड्डों में गिर के मर जाते होंगे। अब एक बार ये फ्लाईओवर देखो जो हमारी सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है। नितिन गडकरी जी आप मुझे ये बताएंगे ये फ्लाईओवर चलने के लिए बनाया है या फिर मरने के लिए बनाया है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अरे देवा दोस्तों मैं भी भूल गया ये कैसे बताएंगे। रोड इन्होंने नहीं बनाया, स्पेस टेक्नोलॉजी ने रोड बनाया है, इसलिए क्रिकेट बैट जैसी रोड है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। लगता है ये रोड डिजाइन करने वाला क्रिकेट लवर होगा, कोई आशिकी ऐसा काम कर सकता है। और इस अजूबे को बनाने में हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। और ये 100 करोड़ हमारे टैक्स के वसूले गए पैसे हैं। और आपको लगता है ये अजूबा बनाने में 100 करोड़ लगे होंगे? नहीं। सही पकड़े हैं। 100 में से 10 करोड़ का ही रोड बना होगा और बाकी 90 करोड़ हमारे करप्ट नेताओं की जेब में। दोस्तों हमारा देश बदल रहा है और इसके जिम्मेदार है मोदी जी। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों अब है अपना अगला सेगमेंट जातिवाद और धर्म। बाकी देश अपने देश को आगे कैसे बढ़ाए ये सोच रहे हैं कुछ देशों को छोड़कर, और हमारे इंडिया के नेता जातिवाद कैसे फैलाए ये सोच रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये मुस्लिम धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है। सालो है तो सब इंसान, फिर किस बात की लड़ाई। क्या तुम अकेले ही हिंदू धर्म के वोट से जीत जाते हो और भी धर्म के लोग वोट देते हैं? इनको वो नहीं दिखता, इनको दिखता है जातिवाद और धर्म। मैं भी हिंदू हूँ, हमारे धर्म में ये तो नहीं लिखा कि तुम जातिवाद फैलाओ। और इन्हीं नेताओं की बातें सुनकर हमारे इंडिया की यूथ ये कहकर किसी को मार देती है कि तू इंडियन नहीं लगता। भाई वो नहीं लगता तो वो क्या तुम्हारे लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ले? अगर हमारे करप्ट नेता धर्म से आगे बढ़ते तो आज हमारा देश अमेरिका के बराबर होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब है अपना अगला सेगमेंट पैसों की पावर। अभी एक इंडियन स्टूडेंट का अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, उसके परिवार को कितने पैसे मिलते हैं? 262 करोड़। और वहीं हमारे इंडिया में 5 से 10 लाख रुपए। मतलब हमारे इंडिया में इंसानों की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के कानून की। अगर इंडिया में पैसों वालों की बिगड़ी औलाद शराब पी के किसी को उड़ा दे तो हमारा कानून उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो अमीर बाप की औलाद जो है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस परिवार का क्या जो बिना वजह ही मारे गए। ये है हमारे इंडिया का करप्ट कानून। वाह मोदी जी वाह। अब अपना अगला सेगमेंट है रिश्वतखोर। अगर हमें आधार कार्ड बनवाना है तो रिश्वत दो वरना टाइम लगेगा। अगर किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो रिश्वत दो और वही लोग आगे जाकर दूसरों से रिश्वत लेते हैं।
हमारे इंडिया में हमारे पास अगर लाइसेंस नहीं होता तो लाइसेंस न होने की पावती नहीं फटती, कुछ रिश्वतखोर पुलिस वालों की जेबें भरती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिश्वत देके लोग क्या क्या करते हैं। हमारे इंडिया में रिश्वत लेके लोग अच्छी नौकरी भी ले सकते हैं, चाहे उसे पढ़ना भी ना आता हो। आप शराब पी के किसी को भी उड़ा सकते हो, 2 दिन जेल में रखेंगे और तीसरे दिन रिश्वत लेके छोड़ देंगे। लेकिन ये नियम सिर्फ अमीरों की औलाद के लिए। आप ऐसा मत करना वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। दोस्तों अब है अपना फाइनल सेगमेंट कि करप्ट नेता हमारे रोड टैक्स के पैसों से रोड बनाती है और उसी रोड के गड्ढों में हम जैसे लोग गिरकर मर जाते हैं। इंडिया में जितना डेवलपमेंट पे काम नहीं होता उससे ज्यादा तो जातिवाद फैलाने में होता है। इंडिया में अगर किसी के पास पैसा है तो वो बड़े से बड़ा गुनाह करता है, क्योंकि उनको भी पता है अगर पकड़े गए तो रिश्वतखोर रिश्वत लेकर छोड़ देंगे। दोस्तों एक बात तो रह ही गई, मैं पूछ लेता हूँ, मोदी जी आपके परम मित्र अडानी अंबानी जी क्या कर रहे हैं? कहीं आप फिर से अडानी को 1 रुपए की लीज पर कोई और जमीन देने का तो नहीं सोच रहे? दोस्तों मोदी जी के परम मित्र है, इतना तो कर ही सकते हैं। बात तो सही है। मोदी जी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो आपके पापा की जमीन नहीं है। ये जमीन जिसने हमारे देश को आजाद कराया उन लोगों की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं और हमारी जैसी आम जनता को पागल बनाया जाता है। तुम इन अनपढ़ करप्ट नेताओं को बताओ कि तुम पहाड़ और पेड़ काटकर डेवलपमेंट नहीं कर रहे, विनाश के नजदीक जा रहे हो। और हाँ, राघव चड्ढा वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, 1 नेशन 1 टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही 1 नेशन 1 मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होने चाहिए, राघव चड्ढा जैसे लोग होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बंदे पर मुझे पूरी उम्मीद है ये देश को आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक और बात, सच हमेशा कड़वा होता है।